जय श्री राधे मेरे प्यारे भाई बहन। अब मैं आज आपको श्रावण मास की एकादशी का महात्म्य सुनाऊंगी। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इस व्रत करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और ये व्रत हमें करना ही चाहिए। श्रावण में एकादशी, सोमवार या कोई भी व्रत श्रेष्ठ है, करना ही चाहिए। तो सुनिए श्रावण मास कामदा एकादशी व्रत कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की सविस्तार कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता की पूजा होती है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि पितामह, आज मेरी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः अब आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले, हे नारद, आपसे मुझसे ये अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इस एकादशी कथा के सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामदा एकादशी के व्रत से शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। यही फल सूर्य चंद्र ग्रहण, केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडक नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल मिलता है, वह सब कामदा एकादशी के व्रत से फल मिलता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करता है तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त वेद, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपनी मुख से कहा है कि जो मनुष्य को एका अध्याय विद्या से जो फल मिलता है, उसको अधिक फल कामदा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। कामदा एकादशी के व्रत तथा रात्रि में जागरण से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती और अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी को तुच्छ से भक्तिपूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हुए इस संसार सागर में रहते हुए भी इससे इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल जल में रहता है वह भी जल से अलग रहता है। भगवान विष्णु की तुलसी दल से पूजा करने का एक फल भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि, आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल में स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती। जो मनुष्य तुलसी जी की भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, उससे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते, उनके पितृ स्वर्ग लोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं।
हैं। इस कामिदा एकादशी के महात्म्य से श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है। बोलो श्री कामिदा एकादशी महात्म्य की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो ये था कामिदा एकादशी का महात्म्य। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।